पांडे जी ने एक महीने बातचीत शुरू की होती तो शायद आज हालात दूसरे, क्योंकि जो लोग सिख और गोरखाओं के साथ बातचीत करने गए वो पहुंचे नहीं, तब तक उन्होंने बंदूक दाग दी और मामला कहीं और चला। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आई, इससे क्या करना। 1857 के अंदर पूरा देश इकट्ठा होकर लड़ा, कोई जातिवाद या धर्मवाद के अंदर नहीं लड़ा, वो अंग्रेजों को हराने के लिए लड़े। और ये बात अंग्रेजों को जब समझ में आई लड़ाई के बाद, जब तक ऐसे मौके पे जबकि बिल्कुल एक धक्के में शायद वो जा सकते थे बाहर, उन्होंने हमको तोड़ना शुरू किया। और आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि तकरीबन 30 साल तक जिन्ना साहब चर्चिल के संपर्क में थे और उनका भी जो टूल किट था, उस टूल किट को वो तब चलाते थे। देश विभाजन हो गया। आजादी के बाद एक और हमारे अंदर कमी आई, जो अंग्रेजों ने किया था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करके और आगे और चीजें निकाली, जिससे कि हम वोट के लिए लोगों को बांट सकें, अपना फायदा उठा सकें। हमें बड़ी जिम्मेवारी के साथ क्या है। और ये चीज बाहर के देश भी देखते हैं। बांग्लादेश के अंदर 1975 के अंदर अमेरिका का हाथ था जब मुजीब की हत्या हुई। इस साल बांग्लादेश के अंदर अमेरिका का हाथ था, और वो तो शेख हसीना बच गई, नहीं तो शायद उनका भी वही अंत होता जो उनके पिता था। तो कोई भी जब हम कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा, भारत विकसित होगा, बड़ा बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा, दूसरे देश देखते हैं। आज यूरोप का हाल क्यों खराब है, इसको सोचिएगा। यूरोप का हाल ठीक नहीं है ना, क्यों है? कौन है उसके पीछे? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद उसके ऊपर रिसर्च करें, खुद उसके बारे में जानें। तो हम जब बोलते हैं कि हम ताकत बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसा चल रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो देखते हैं, अच्छा इनको भी पर निकलना है, इनके पर कैसे काटे गए। और हमारे पास हर चीज के लिए इतना कुछ है उनके पास, उनके टूल किट के अंदर, कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस चीज को लोगों के अंदर ऐसे डाला जाए कि हम एक हो सके, हमारे अंदर सामाजिक सद्भाव बन सके। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, कोई बड़ी दिक्कत होती है, तब जब सिविल इंतजामिया फेल हो जाता है तो हम सेना को बुलाते हैं। सेना के अंदर कोई इंपोर्टेड लोग तो नहीं है, उसी गांव से आदमी सेना में जाता है, उसी से पुलिस में जाता है, उसी से प्रशासन में जाता है। लेकिन सेनाओं में ऐसा क्या है? दो चीजें। पहली चीज, हम हमेशा ये मानकर काम करते हैं कि देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर कुछ नहीं। हमारे परिवार के ऊपर भी देश है। और आपको अगर कहा जाए कि आप ये चीज नहीं बतानी अपने परिवार में, तो हम बताते नहीं है। बाद में लड़ाई जरूर होती है परिवार में कि आपने बताया क्यों। दूसरी चीज है, हमारे अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई बचता नहीं है, हम एक होकर, और इसीलिए हमको सफलता मिली। आज जब लोग जाति की बात करते हैं कि इसके अंदर और चार और ढूंढ ली जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ फायदा मिलेगा, या इसको किसी राजनीतिक का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो देश और विभाजित होगा
और जितना हम विभाजित होंगे उतने हम कमजोर होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जिम्मेवार हैं, इस चीज पे जरूर सोच विचार करें, क्योंकि देश हम सबका है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ही देश है तो गलत है। देश हम सबका है, देश का उत्थान हम सबके लिए है। और एक चीज और जो मैं चीन के नेता डेंग ज़ाओपिंग से जो उन्होंने कहा था, आपको आश्चर्य होगा कि उनके यहाँ जो उच्च कोटि की जो चीज़ें बोली जाती हैं वो चौपाई में बोली जाती है। हमारे यहाँ चौपाई होती है, वो भी चौपाई में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तब तक आप आंखें नीचे करके चलिए जब तक आपके पास इतनी ताकत ना हो कि आप सबका मुकाबला कर सकें। और जब चीन अग्रसर हुआ अपने आर्थिक नीतियों को बदलने में, उन्होंने सर नीचा किया, आंखें नीची की, चुपचाप चलते रहे। आज वो आंखों में आंख डालकर कहते हैं तुम कौन हो, क्योंकि उनके पास आर्थिक ताकत भी है, सामरिक ताकत भी है, सैन्य ताकत भी है। तो ये हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है कि एक चीज अगर खाका हम पेपर पे खींचते हैं उसको मान लेते हैं कि वो पूरा हो गया। अभी मिसाइल बनाई है, मिसाइल का कभी आइडिया ही आया है, मिसाइल बनी नहीं, उससे पहले ही हम करते हैं ये मिसाइल जो है यहाँ से नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएगी, है ऐसा। तो आप सोच कर दें, तो आप जो कि धरातल से जुड़े हैं, जो कि उस सेगमेंट में से हैं जो ज़्यादा टीआरपी लेते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर आपका अंश होता है, तो वो इसको जरा देखिएगा, क्योंकि बिना इसके जो विकसित भारत की कल्पना है वो सक्षमता हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि बहुत लोग तब तक अपने टूल किट लेकर खड़े होंगे कि कैसे हम भारत को और को अलग कर सकते। यही आपसे कहना था, आपके बीच में आया, उसके लिए आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ जब आप बुलाते हैं। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद।